इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर की हेडिंग डालो अपने पास। बहुत छोटा है, कर लो यार इसको थोड़ा सा पीछे, लेकिन एक मिनट, यहाँ तार छोटा है, तुम लोग आगे आ जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं करो, ये गिर जाएगा। थोड़ा सा आगे बैठ जाओ, इधर 3 सीट्स इधर फ्रंट पे लगा लो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट कितना रिटर्न कमा कर देता है। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मुझे ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट कितना रिटर्न कमा कर देता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की टर्म्स में। अब लेट से आपके पास कोई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये बोलता है कि आप एक प्रोजेक्ट में आज यानी कि ईयर 0 पर 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से आपको पहले साल के आखिर में 60 और दूसरे साल के आखिर में 55 मिलेंगे। ठीक है, आप ईयर 0 पर एक प्रोजेक्ट में आज 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से पहले साल के आखिर में 60 और दूसरे साल के आखिर में आपको 55 मिलेंगे। और सवाल बोलता है कि आप इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, आईआरआर का फॉर्मूला, और वो होगा आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू ए परसेंटेज प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए परसेंट। आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू ए परसेंटेज प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए परसेंट। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करा जाए तो एनपीवी 0 आती है। और तीसरी चीज, अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज होगा तो एनपीवी डिक्रीज होगी। ये नोट कर लो पहले सारी चीजें।
पढ़ लो। चलिए कॉपी। अब देखो एक काम करो कि अगर लेट से डिस्काउंट रेट हो 8% का, 8% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 8% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितनी आएगी। निकाली थी ना लास्ट क्लास में नेट प्रेजेंट वैल्यू। 202। 8% के हिसाब से पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा क्या बनेगा 1/1 प्लस 8% पावर 1 ना, कितना आएगा कैलकुलेट कर लो। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1 कितना बनता है 0.925। उसके बाद उससे अगला 0.857। अब इसको करो मल्टीप्लाई। पहले -100 आएगा, $55.45, फिर 55.5 और फिर उससे अगला 47.135। अब एनपीवी निकालो। पॉजिटिव या नेगेटिव? अब मुझे ये बताओ क्या 8% इस प्रोजेक्ट का आईआरआर हो सकता है या नहीं? 8% आईआरआर नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंटेड यूज़ करा जाए तो एनपीवी ज़ीरो आती है। एनपीवी ज़ीरो नहीं आ रही बल्कि 2.64 पॉजिटिव आ रही है, और 2.64 पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि 8% आईआरआर नहीं होगा, क्योंकि अगर 8% आईआरआर होता तो फिर आंसर ज़ीरो आता। अब एक काम करो कि 12% पर सेम वर्किंग करो, यानी कि यह नंबर 0, 1 और 2 इसके रेलेवेंट कैश फ्लोज, यानी कि -100, 60 और 55
डिस्काउंट रेट, इस बार डिस्काउंट रेट यूज़ कर लो 12%, और फिर प्रेजेंट वैल्यूज़ सारी कैलकुलेशंस करो अब वापस से 12% पर। पहला डिस्काउंट फैक्टर कितना आ रहा है 1, दूसरा कितना आ रहा है 0. कैसे 925 आएगा, 12% का रेट है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1। जीरो पॉइंट 892, उसके बाद 0.797। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 53.52, फिर 43.84, नेट ऑफ करो, -2.64। ठीक है, तो क्या 12% IRR हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? जीरो नहीं आ रही है। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे, आपका A% जो है ना वो हो जाएगा 8%, और NPVA 2.64, इसी तरह से B% हो जाएगा 12%, और NPVB जो है वो कितना हो जाएगा -2.64। अब ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाई NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। ये फॉर्मूला लगाकर मुझे बताओ IRR की परसेंटेज कितनी है, यानी कि 10%। अब इसको कॉपी कर लो, अगर इसका इस तरह से नहीं कर इसको पहले के कंपाउंडिंग करा दी तो उसमें आगे मैंने 2.5 कंपाउंडिंग किसकी करवा दे, डिस्काउंटिंग कराई 60 की और 55 की, उसको पहले साइज पे कैलकुलेट माइनस 2.64 है, जैसे है तो मैंने 2.5 राउंडिंग ऑफ की वजह से सही है। तुम लोगों को वजू में ज़्यादा टाइम लगा और नमाज में कम लगा, हाँ? तो सबको किसने बोला था जाने को, हाँ? तो फिर जाओ एक साथ। कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट,
प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से पहले आ गया भाई। देखो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसमें एक बात ये भी लिखी हुई थी कि अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे तो एनपीवी कितनी आएगी, 0। आईआरआर कितना आ रहा है आपके हिसाब से? 10% आ रहा है ना। आप अगर 10% यूज़ करोगे ना, यानी कि ईयर नंबर 0, ईयर 1 और ईयर 2 के कैश फ्लोज लिखोगे जो कि -160 और 55 है, और अगर आप डिस्काउंट फैक्टर निकालते हो 10% के हिसाब से, तो पहला 1 होगा, दूसरा 0.909 होगा और तीसरा क्या होगा, 0.826। अगर आप प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालोगे, देखो प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालोगे ना, एनपीवी 0 आएगी, चेक कर लो। सही है। इसको कॉपी कर लिया ना। सही है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 5 पूरा कर लिया था ना, चैप्टर 6 स्टार्ट नहीं किया। चलो एक काम करो, आप लोग चैप्टर 6 में 6.1 से लेकर 6.5, 6.1 से 6.5 करो। अगर हो जाते हैं
तो 6.6 से 6.10 करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। चैप्टर 5-6 के आंसर्स तो है ना आपके पास? हाँ,
चलो एक काम करो, सारे फिर ये घर से करो। 5 चैप्टर में कितने 5-10 सवाल बाकी है ना? तुमने 5 पूरा कर लिया, सिर्फ 10 सवालों में ही मसला है ना तुम्हें? 5 पूरा कर लिया ना? लेकिन उसमें से 2, 4, 5, 10 सवाल ही होंगे ना, 2 से 3। तुम बताओ भाई, क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? चैप्टर 5 पूरा कर लिया? तुम चारों जाओ 6 घर से 6.20 तक करना, ठीक है? तुम दोनों भी जाओ, तुम तीनों इधर आओ जरा। अभी इधर आओ, मैं मुर्गा भी बनाता हूँ, अंडा भी निकालता हूँ। इधर बैठो, अभी ज्यादा नहीं बोलो, पहले सुन लो। सबको जाने दो, तुम 3 बज जाओ। तुम 3 रुको, अभी सारे एक साथ करवा दूंगा। चैप्टर 6 और 5 की क्वेरीज एक साथ करवा दूंगा। इधर आओ। बैग लेकर इधर आओ, आगे वाली सीट पे आओ। रोजा है तो क्या हो गया? हाँ तुम बताओ मुस्तफ़ा। 5 स्टार्ट करे हमने मतलब घर वाले सारे? तुमने? अच्छा, क्यों अभी क्यों स्टार्ट किया? अपने लेक्चर ले रहे थे। हाँ हाँ, हमारा मोबाइल कहाँ से? इस शॉप पे से कौन सी? ये जो यहाँ पर स्टॉप है तबानीस के सामने, कैसे?
हाँ, पिस्तौल दिखाई? कौन सा मोबाइल था वो? कब गया? परसों गया? कितने का था? 13 का लिया था यूज्ड? गया? नया ले लिया? पढ़ते हो घर पे? पक्का? सिर्फ चोरी हुआ इसलिए? अच्छा, पक्की बात है चोरी हुआ? कितने लोग थे? 2 का हुआ? तुम और 2 लोग आए थे, और गए कितने के मोबाइल? बस? क्यों भाग गई? तुम बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे? हाँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? कहाँ से बैठे थे? आएंगे? वहां से आते हो तुम? बल्दिया से आते हो? जहाँ हब चौकी वगैरह है आगे, वो जगह है ना ये? हाँ, शीशा से आगे ना? हाँ, और वो सीधे सीधे खत्म हफ्ते होता है ना? न्यू? कितने घंटे लगते हैं आने में? आने में? लेक्चर देख लिए सारे तुमने? 40 के 40? 42 भेजे मैंने, देखो जरा ग्रुप देखो कितने भेजे मैंने।